8. श्रेया अपनी लाइफ का पहला और मैं अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट सेक्स करके अथर्व के घर आए थे और यहाँ अथर्व की मम्मी श्रेया को कंगन पहना रही थी। हम दोनों की फट गई, पर पूर्णिमा आंटी और गुंजा आंटी ताली बजाने लगी। सुनीता आंटी ने फिर फिल्मी स्टाइल दिखाते हुए अपनी आंख के काजल से एक टीका निकाला और मुझे कुत्ते की तरह ठुठकारते हुए बोली, ए, तू बेचार जब देखो भाभी से चिपका रहेगा। उन्होंने तुरंत वो टीका श्रेया के मुंह पे लगा दिया। मैं सोच में पड़ गया, भाभी ये कब हुआ? फिर याद आया कि अथर्व के जाने से पहले जब हम हॉन्टेड हाउस में घुसना चाहते थे तब सुहानी को बुलाने के लिए अथर्व ने सुहानी की मम्मी से झूठ बोला था कि वो और श्रेया शादी करना चाहते हैं। वो झूठ अब हमारी खुशियां लूट रहा था। श्रेया का मुंह किसी बकरी जैसा हो गया था, वो बकरी जैसा जिसे किसी ने ईद की डेट बता दी हो। आंटी ने फिर मुझे टोका, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा रसोई से प्लेट ले आ। एक में मिठाई रखी है, दूसरे में नमकीन। और सुन, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक भी निकालकर 8 ग्लास में डाल दे। मुझे वेटर वाला ऑर्डर देकर आंटी ने श्रेया को प्यार से बुलाया। बेटा तू यहाँ बैठ, चिंता मत कर, मैंने तेरी मम्मी को समझा लिया है। अरे हमें क्या दिक्कत हो सकती है तुम्हारे रिश्ते से? तू और अथर्व जाने कब से साथ हो, है ना? श्रेया ने अपनी मम्मी की तरफ देखा, वो सड़ा हुआ मुंह बनाए हुए थी। श्रेया नर्वस होने लगी। वही उसने जब गुंजा आंटी की तरफ देखा, वो मस्त वाइट स्माइल कर रही थी। श्रेया और मैं अब नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग सुबह सुबह यहाँ क्यों आए थे। इस तरह की बकचोदी तो यूजुअली दोपहर में या शाम को होती थी। किचन में रखी ढेर सारी प्लेट्स देखकर मैं कैलकुलेट करने लगा। यार 3 लेडीज हैं यहाँ, 2 मैं और श्रेया। वैसे भी आंटी मेरे लिए तो ग्लास गंदा करेंगी नहीं, मुझसे तो कहेंगी कि तू बॉटल से पी ले। एनीवेज, तो फिर 8 ग्लास क्यों मंगवा रही हैं? ओह माय गॉड, यहाँ पूरा तमाशा होने वाला है क्या? ये सब सोचते सोचते कि अभी और कौन कौन आने वाला था, मैंने काजू कतली का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया। तभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मेरी फट गई। अगर आंटी ने मुझे गेस्ट की प्लेट से खाते हुए देख लिया होगा तो आज गया मैं, पर थैंक गॉड पीछे श्रेया थी। ओह, अच्छा हुआ तू है, मुझे लगा आंटी है। ये ले ट्राई कर। मैंने उसके सामने काजू कतली वाली प्लेट बढ़ाई। शट अप यार, ये क्या ड्रामा हो रहा है? मैंने शट अप का मतलब यही निकाला कि श्रेया अभी काजू कतली नहीं खाना चाहती थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने एक और पीस मुंह में भर लिया। अभी तो स्टार्ट हुआ है ड्रामा, तू देखती जा। पूरी किटी पार्टी आने वाली है यहाँ। ओह नो यार, क्या करेंगे हम? सच बता दे। तू मत बता, अथर्व को बोल। उसकी मम्मी ने थिएटर खोला, वही पर्दा गिराएगा। हैं? थिएटर? पर्दा? ये क्या बक रहा है तू? ओहो, अथर्व के नाम पर बिल फटा था ना, तो जीएसटी भी वही भरेगा। ओह, अब समझी। पर यार, ये आंटी अचानक फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बन गई हैं? एक के बाद एक झटके दे रही हैं। कुछ करना यार तू। क्या करे वो? क्या खुसर फुसर चल रही है देवर भाभी में? आंटी ने ये दूसरी बार देवर भाभी बोला था। मुझे ये रिश्ते का नाम कम और वार्निंग ज्यादा लग रही थी। वो कुछ नहीं आंटी, वो मैं इससे कह रही थी कि आंटी क्यों बोलती है? मम्मी बोला कर। हाँ आंटी, मैं भी इसको यही कह रहा था कि आंटी मत बोल, मम्मी बोल। तो ये बोली कि प्रैक्टिस नहीं है, कैसे बोलूं? तो ये कुछ करना। अच्छा, उसकी तरफ से तू कवर मत कर। चल बेटा तू अंदर चल, देख कौन कौन आया है तुझसे मिलने। सुनीता आंटी ने श्रेया का हाथ पकड़ा और किचन से बाहर ले जाने लगी थी कि वो रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, तूने काजू कतली खाई है ना? नहीं तो मैं क्यों खाऊंगा? नहीं, तूने खाई है। मैंने सजा के 16 पीस रखे थे, अभी 2 कम दिख रहे हैं। हट, तुझे आज के बाद कोई काम। मैं मन ही मन खुश होने वाला था कि अब आंटी मुझे कोई काम नहीं देंगी, पर श्रेया बीच में ही बोल पड़ी, आंटी वो मैंने खाई थी, वो अचानक से आपको देखा ना तो नर्वस हो गई, सॉरी। अरे सॉरी वाली क्या बात, मैं तो इसी में खुश हूँ कि तूने मीठा खाया। वैसे सच सच बता, अब तू तो इसको कवर नहीं दे रही है। आंटी ने 1 सेकंड के लिए श्रेया को घूरा, फिर खुद ही हंस दी। चल अंदर चल, आयशा भी आ गई है। मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे बैठक वाले कमरे में प्लेट्स लेकर गया। गुंजा आंटी, श्रेया की मम्मी पूर्णिमा,
अथर्व की डार्लिंग आयशा भाभी, डबल डेकर मुन्नी वहां पहुंच चुकी थी। मैंने फिर काउंट किया, सब मिलाकर 6 लेडीज ही हुई थी। फिर 8 ग्लास क्यों थे? मैं इसी में मरा जा रहा था कि सुनीता आंटी ने एक और ऑर्डर किया। सुन, कोल्ड ड्रिंक निकाल दी ना 8 ग्लास में, यहाँ लाके रख और तू जा। तुझे जिम जाना होगा ना? वो तो मैं चला जाऊंगा, पर आप तो 6 लोग ही हो, फिर 8 ग्लास क्यों मंगवाए? तुझे बड़ा हिसाब रखना है। अभी 2 जनी और आ रही हैं। एक तो तेरी मम्मी ही है, और दूसरी श्रेया की मासी डॉक्टर श्रुति। मेरे पैरों के नीचे से ग्राउंड फ्लोर निकल गया। मुझे लगा मैं सीता माता हूँ और मैं धीरे धीरे धरती में समाता जा रहा हूँ। अब यहाँ खड़ा खड़ा पेड़ क्यों बन गया है? जा ग्लासेस लेकर आ। पहले मैं इस बात पे कंफ्यूज था कि ये लोग सुबह सुबह चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे थे। तभी अंदर से आंटी के हंसने की आवाज आई। एक नंबर का जासूस है ये। अभी देखना अपने दोस्त को सारी कहानी बताएगा। मैं एग्जैक्टली यही करने वाला था। फिर सोचा अथर्व को रिपोर्ट कर दूंगा तो वो भी 10 सवाल करेगा। पहले कान लगा के सुन लेता हूँ कि अंदर क्या बात चल रही थी। उधर अथर्व और स्वीटी रात को पैग लगाकर डिशम डिशम करके फिर सो गए थे। सुबह 7 बजे स्वीटी का मोबाइल बज रहा था। जैसे तैसे अथर्व ने उसको बंद किया तो दरवाजा बजने लगा। क्या भसोड़ी है यार, कोई शहर में चैन से सोने क्यों नहीं देता? अथर्व रात में इतना थक गया था कि बिना कुछ पहने ही सो गया। अब वो चादर लपेटकर गेट खोलने के लिए उठा ही था कि उसने देखा स्वीटी भी बिना कुछ पहने सो रही थी। उसने चादर से वापस स्वीटी को कवर कर दिया। अरे आ रहा हूँ, 2 मिनट सांस तो लेने दो। बाहर से बब्बू की चिल्लाती हुई आवाज आई। ओए बैंचो, तेरा ससुरा आ रहा है इधर ही। तुझे नंगा पुंगा देख लिया तो अगली सांस नहीं आने देगा। जल्दी कपड़े पहन। अथर्व कंफ्यूज हो गया कि बब्बू को बाहर से कैसे पता चल रहा था कि वो घर में नंगा घूम रहा है। फिर उसने ध्यान से दरवाजे की तरफ देखा। मामू के मेन डोर में ऐसा आई होल था जिसमें अंदर से बाहर तो देख ही सकते थे, साथ साथ बाहर से अंदर भी देख लेते थे। इसलिए जब भी वो घर आता था तो बब्बू झट से खाना लेकर आ जाती थी। अथर्व तुरंत कपड़े पहनकर आया और स्वीटी को उठाने लगा। अरे स्वीटी, स्वीटी, अरे स्वीटी उठना, स्वीटी उठ, तेरा बाप आ रहा है। स्वीटी बाप वर्ड सुनते ही ऐसे उठी जैसे उसमें ड्यूरेसेल लगा दिए गए हों। वो बिना कुछ पहने ही बाथरूम भाग गई। अथर्व ने बाल वाल ठीक करते हुए गेट खोला। बब्बू के साथ साथ राकेश मामा भी खड़े थे। वो अथर्व को ऐसे घूर रहे थे कि जैसे अभी यहीं पटक के मारेंगे। अथर्व कुछ ना बोला। राकेश मामा अंदर चले गए। वो बाहर बब्बू के पास ही रुक गया। ये सांड की तरह इतने गुस्से में क्यों है? मैंने भी यही पूछा। कहता है कि राती किसी बदतमीज ने फोन पे बड़ी सारी गालियां कर दी है। इसने सुबह गुंजे से शिकायत की तो वो हंस दिया। गुंजे नू तो तू जानता ही है, वो किसी गल नू सीरियस नहीं लेंदा। इसने शिकायत की, वो बोला बुंडा मराई क्यों? क्या? कैसी शिकायत? ओहो, इसने राती 3 बजे किसी इंश्योरेंस वाले नू कॉल किया। माइयावा फुद्दुओं की तरह कॉल पे कॉल करता ही चला गया। एंड में जब इंश्योरेंस वाले ने कॉल उठाई तो क्या तमीज नहीं है तुझे? इतनी रात को कॉल कर रहा है। ओह नो, मामा ने तो उसकी बजा दी होगी। फिर की राकेश ने उसको इन्नी गालियां दी, रब भला करे। और कोई होंदा तो कांचा लहू आ जाता उस दे। पर वो साला भी कोई बड़ा हरामी था। उसने पूरी गालियां सुन के फिर इसनु गालियां दी। इन्नी गालियां दी कि राकेश ने गुंजे से शिकायत कर दी। गुंजा कहंदा तूने बुंड मराई ही क्यों, जब ये काम अथर्व देख रिया सी। अरे नहीं नहीं, अथर्व नहीं, अथर्व। ओए मैं वही बोल रही हूँ जो उस फुद्दू ने कहा, तेरे मामा ने। छोड़ो फालतू बातें, फिर एंड में क्या हुआ? एंड में ये हुआ कि राकेश ने गुस्से में कह दिया कि अब कभी गुंजे का मुंह नहीं देखेगा। गुंजा फिर हंस दिया। अथर्व ने अपना माथा पीटा। यार ये गुंजा मामा तो चिरांद होते जा रहे हैं। अब क्या करना है? सानू की करना है? राकेश अपनी कुड़ी नू लेके दिल्ली जा रहा है। तू भी नाल चला जा, इस कंजर को मैं देख लूंगी। अथर्व को ये ऑफर बुरा नहीं लगा, पर उसने पापा को भी प्रॉमिस किया था कि वो अब गुंजा मामा को साथ लेकर ही आएगा और दिल्ली में ही उनसे कोई जॉब करवाएगा। ये जॉब वाली बात उसने कही नहीं थी, पर सोची जरूर थी। गुंजा मामा जैसे आदमी को खाली रखना तो खतरे से खाली नहीं था। था कौन वो जिस इंश्योरेंस वाले से राकेश मामा ने बात की? ले तेनू नहीं पता?
तू ही तो नंबर दिता सी। ओह फक, इजी क्लेम्स वाला मन्नू। आहो मन्नू, उसने धमकी दी है राकेश नू कि आ रहा है वो यही जालंधर। मन्नू को याद कर अथर्व अभी कुछ सोच ही रहा था कि मैंने उसे फोन कर दिया। मेरे पास उसके लिए ज्यादा खतरनाक न्यूज अवेलेबल थी।